नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द वोकैबुलरी शो विद राहुल पाराशर में। हमारे साथ हैं राह इंडिया एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड डीएलसी द लर्निंग क्लब से मिस्टर राहुल पाराशर, इन्वेंटर एंड पेटेंट होल्डर ऑफ वोकैबुलरी। बहुत स्वागत है आपका राहुल जी। नमस्कार राहुल जी, सबसे पहले अपने बारे में बताएं और डीएलसी द लर्निंग क्लब क्या है, इसके बारे में भी हमें विस्तार से बताएं। डीएलसी द लर्निंग क्लब हमारा एक डिजिटल बुक है, एक ऐप है, जिससे हम लोग जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नॉर्थ इंडिया की, आपने देखा होगा इंग्लिश, उसको कोप अप कैसे करना है, इंग्लिश को एक गेम की तरह कैसे प्ले करना है, कैसे हमें लंबे समय तक वर्ड्स और ग्रामर याद रहे, यही सब चीज़ें डिज़ाइन करी है हमने हमारी प्रोसेस वोकैबुलरी में, जिसको हम कैटर कर रहे हैं हमारे ऐप डीएलसी द लर्निंग क्लब से। ये एक बहुत ही नया और एक इनोवेटिव कंसेप्ट है, जिसके लिए हमें इंडियन गवर्नमेंट ने पेटेंट भी दिया है इस रिसर्च के लिए। काफ़ी सालों की मेहनत है, जिसके बाद हमने ये प्रोसेस तैयार करी वोकैबुलरी। तो एग्जैक्टली वोकैबुलरी एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से हम लोग जो इंग्लिश की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करेगा, कैसे काम करेगा, थोड़ा सा और अगर आप हमें समझा सकें। देखिए, आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया के लिए इंग्लिश एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी इंग्लिश की बात आती है तो एक उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है, एक घबराहट पैदा हो जाती है कि अभी इंग्लिश से कैसे कोप अप करें, है ना। तो ये प्रॉब्लम मैंने सभी जगह देखी, इवन मेरे साथ भी ये समस्या रही है। इसके ऊपर जब हमने रिसर्च करा, काम करा, तो इंग्लिश की दो बड़ी प्रॉब्लम होती है। पहली तो वोकैबुलरी, वर्ड्स याद नहीं हो पाते। आज मैंने 20 वर्ड्स याद करे, कल करे, परसों करे, लेकिन जब मैं उसको रिवाइज करता हूं तो देखता हूं मोर देन 50% वर्ड्स के तो मीनिंग में भूल चुका हूं। तो इस प्रोसेस की हेल्प से हम वर्ड्स को बहुत लंबे समय तक याद कर सकते हैं। ग्रामर के रूल अगर हमने इस प्रोसेस से पढ़ लिए तो आजीवन वो हमें याद रहेंगे। क्या केवल इंग्लिश मीडियम में जो थोड़ा बहुत जिसने बेसिक जिसकी फाइंड हैं या जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं वही इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकता है, फ़ायदा उठा सकता है, या हिंदी मीडियम से आने वाला छात्र भी इसका लाभ ले सकता है? देखिए, वोकैबुलरी प्रोसेस अगर आपने एक बार सीख ली है ना, उसके कोऑर्डिनेट समझ लिए, तो मैं आपसे कह रहा हूँ हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यहाँ तक कि जो हम लोगों ने काम करा है वो हमने KG2 और फर्स्ट क्लास के बच्चों को लगभग 2-3 हज़ार वर्ड्स और ग्रामर के रूल याद करा दिए। ये हमारे रिसर्च में हमने प्रूफ करा है। हम हिंदी मीडियम को तो कन्फाइन कर ही नहीं सकते। आप किसी को भी, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, अगर वो एक बार वोकैबुलरी सीख लेता है, इंग्लिश उसके लिए एक बहुत ही शानदार सा एक गेम हो जाएगा, जैसे सिर्फ उसे प्ले करना है कैरेक्टर की हेल्प से, कोऑर्डिनेट की हेल्प से, और वो बहुत आसानी से इंग्लिश बोलना और लिखना सीख जाएगा। बिल्कुल। खुद भी आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे इस अपनी पूरे एजुकेशन के सिस्टम में या दौर में, वो भी कहीं कोई रीज़न बना इस कॉन्सेप्ट के आने का? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं 2008 में जब खुद वर्ड्स याद करता था तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आती थी। मुझे भी वर्ड्स लंबे समय तक याद नहीं रह पाते थे। तो मैंने उसके लिए कंसेप्ट डेवलप करना शुरू करा, इसके कोऑर्डिनेट्स डेवलप करे और इन कोऑर्डिनेट्स पे काम करना शुरू करा। सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे साथ था कि जब मैं लोगों से कहता था कि मैंने एक ऐसी प्रोसेस बना ली है जिससे कोई भी व्यक्ति वर्ड्स को बहुत लंबे समय तक याद कर लेगा और सिर्फ देखने से याद हो जाएंगे, तो बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया। इवन फैमिली में भी कई लोगों ने जो है इस चीज़ को मानने से इनकार करा कि आप सीधे अपनी लाइफ को एकदम सीधा लेके चलिए, इन्वेंशन वगैरह के चक्कर में ना लगिए। लेकिन मेरा जो था कि मुझे पता था कि अगर मैंने इस प्रोसेस को सही से डेवलप कर लिया तो एक बहुत बड़ा अपने आप में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टास्क होगा। ये सारी चीज़ें जब मैंने खुद करी और लोगों को बताया तो उस समय जो प्रॉब्लम आती थी वो बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज करती थी। तो वो बहुत टफ टाइम था मेरी लाइफ का। ठीक है, भरोसा कब करना शुरू किया लोगों ने? 2008 से लेकर 2014 तक मैंने इस प्रोसेस पे काम करा, लगभग 6 साल जी। 2014 में मैंने इसका पेटेंट फाइल करा और 2014 में जब हमने पेटेंट फाइल करा और 8 साल तक ये पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हुआ कि ऐसी कोई प्रोसेस, वोकैबुलरी नाम की प्रोसेस या ऐसी कोई प्रोसेस जिससे वर्ड्स आसानी से याद हो जाएं, ऐसी प्रोसेस कहीं और बनी है कि नहीं बनी। और 2022 में मुझे 30 अप्रैल को मेरे को पेटेंट ग्रांट हुआ। जब मुझे पेटेंट ग्रांट हो गया और ये प्रूव हो गया कि ऐसी प्रोसेस किसी और ने कहीं इन्वेंट नहीं करी है पूरे वर्ल्ड में, इसके बाद से जो मेरे को रिजल्ट आना शुरू हुए हैं, जो लोगों के मेरे पास बधाइयाँ आने शुरू हुई हैं, इसके बाद से फिर लोगों ने मान लिया कि नहीं, ये बिल्कुल जो है फुल प्रूफ प्रोसेस है और वोकैबुलरी अपने आप में एक इन्वेंशन है। बिल्कुल। तो वोकैबुलरी कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में राहुल पाराशर जी बता भी रहे हैं और हम आगे भी जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चर्चा हमारी जारी रहेगी।
ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है द वोकैबुलरी शो विद राहुल पाराशर में। राहुल जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। राहुल जी, एक बार हमें फिर बताएं, थोड़ा समझाएं कि भाई कैसे वोकैबुलरी जो कॉन्सेप्ट है वो भाषा पर, लैंग्वेज पर पकड़ मजबूत करता है, कैसे भाषा की पकड़ और आपको आगे बढ़ाता है, मजबूत कर सकता है। देखिए, वोकैबुलरी में हमने कुछ कैरेक्टर बनाए हैं और कुछ कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं। जैसे आप देखते हैं वर्ड्स याद करने के लिए जो हमने बनाया है वो हमने बनाया, जैसे स्टार्ट कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे एब्रिज हुआ, एबडक हुआ, एब्ल्यूशन हुआ, ब्रेड हुआ। तो इन सारे वर्ड्स में अगर आप देख रहे हैं तो कॉमन ए बी आ रहा है। सो ए बी हमारा एक स्टार्ट कोऑर्डिनेट हो गया और उस कोऑर्डिनेट के लिए हमने कैरेक्टर डेवलप कर दिया। जैसे कैरेक्टर की बात करता हूँ, जैसे हीमैन एक कैरेक्टर है, आपने देखा है, सुपरमैन एक कैरेक्टर है, शक्तिमान एक कैरेक्टर है। तो इसी तरह का हमारा स्टार्ट कोऑर्डिनेट के लिए एक कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर की हेल्प से हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं, उन कोऑर्डिनेट्स की कुछ इक्वेशन है और उससे हम वर्ड्स को बहुत आसानी से, बहुत इजीली याद कर लेते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं, सुनी हुई चीज़ से, पढ़ी हुई चीज़ से और लिखी हुई चीज़ से कई गुना इफेक्टिव होता है देखी हुई चीज़। तो हम ये कैरेक्टर आपको दिखाते हैं, उनके कुछ लिंक अप बनाते हैं, कुछ उसको स्टार्ट कोऑर्डिनेट से लिंक करते हैं, कुछ हम डिस्टिंक्ट कोऑर्डिनेट से लिंक करते हैं, कुछ एंड कोऑर्डिनेट से लिंक करते हैं और इससे हम वर्ड्स को बहुत आसानी से याद कर जाते हैं। सिमिलरली हमने ग्रामर में बनाया। जैसे आपने देखा होगा, एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी, रोट लर्निंग जो हुआ करती थी, उसमें क्या होता था, हमारे को इक्वेशन पढ़ा दिए जाते थे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वो थोड़ा सा डाइसी होता था क्योंकि एक टाइम पे इतनी सारी इक्वेशन हो जाती थी कि याद रखना स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। सो हमने क्या करा, उसके लिए हमने वहाँ पर भी हमारे कैरेक्टर डेवलप करें। जैसे हैड एक कैरेक्टर है मेरा, अब आपको सिर्फ हैड को देखना है। हैड की एक लाइफ स्टाइल है, जैसे हैड जो है वो 3rd फ्लोर पे बैठता है। सो इस तरह के उनके कुछ काम है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने सिर्फ वो कर लिया तो आपको हैड से रिलेटेड सारे ग्रामर के रूल हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अच्छा, ये स्कूल में जाने वाले बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट्स, इन सब पर एक जैसे अप्लाई होगा क्या? दूसरा, भाई एजुकेशन कोई व्यक्ति कंप्लीट कर चुका है, प्रोफेशनल लाइफ में चला गया, उसे भी इंग्लिश की कई बार प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी उपयोगी होगा? देखिए, इसमें क्या करा है, हमने लेवल वाइज प्रोग्राम बनाया। जैसे स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए कुछ अलग वर्ड्स रखे हैं, उनके लिए ग्रामर का पोर्शन अलग रखा है। और जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने एक अलग लेवल रखा है। और कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि स्पोकन में बहुत परेशान होते हैं, इंग्लिश बोल नहीं पाते, वो समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, तो उनके लिए हमने कुछ अलग ग्रामर बनाई है। तो हमने जो है 3-4 लेवल तैयार करे हैं और जैसा भी स्टूडेंट होता है, जैसी भी उसकी ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से हम उसे लेवल सजेस्ट करते हैं। कौन सा पर्टिकुलर, किस प्रॉब्लम को ये एड्रेस करता है ये कॉन्सेप्ट? ये जो वोकैबुलरी कंसेप्ट है, ये जो है इंग्लिश की प्रॉब्लम, जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश में ग्रामर के रूल को लेके स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, है ना। दूसरा, वोकैबुलरी, वर्ड्स याद नहीं कर पाते। फिर तीसरी प्रॉब्लम आती है कि समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो इन तीनों प्रॉब्लम को वोकैबुलरी प्रोसेस कैटर करती है और इसका सॉल्यूशन देती है। बहुत सारे अब जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन पूरी कर अब्रॉड जाते हैं, वहाँ नई लैंग्वेज, अदर लैंग्वेजेस की नीड होती है। क्या वैसा भी कोई भविष्य में कोई कॉन्सेप्ट आ सकता है क्या? अगर आप किसी भी लैंग्वेज में चले जाएं, चाहे आप मराठी में चले जाएं, चाहे आप तमिल में चले जाएं, चाहे आप जर्मन में चले जाएं, हर लैंग्वेज में कोऑर्डिनेट्स तो होते हैं। स्टार्ट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एंड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। उन कोऑर्डिनेट्स के लिए आप वैल्यू तैयार करके ये अप्लाई वहाँ भी कर सकते हैं और दूसरी लैंग्वेज को भी आप खुद से सीख सकते हैं। सिर्फ वोकैबुलरी का आपको कंसेप्ट समझना है और वहाँ पे इसको अप्लाई करके वर्ड्स आप याद करना शुरू कर सकते हैं। मतलब वहाँ भी ये एप्लीकेबल है और रिजल्ट आएंगे। राहुल जी, वोकैबुलरी कॉन्सेप्ट, लेकिन दर्शक कैसे समझे इस वोकैबुलरी कॉन्सेप्ट्स को, कैसे वो इसे अप्लाई करेगा? देखिए, हमने ये प्लान करा है क्योंकि ये कंसेप्ट पूरे नॉर्थ इंडिया, जो लोग इंग्लिश से परेशान है, सबके लिए ज़रूरी है। सो इसी शो में हम आपको आगे बताएंगे कि वर्ड्स कैसे याद करना है, ग्रामर के रूल कैसे याद करना है। सो इसी शो के आने वाले एपिसोड में इन सब चीज़ों पर डिस्कशन होगा, डिटेल में डिस्कशन होगा। हम यहीं से बैठ के आपको वर्ड्स भी याद कराएंगे, हम पूरी ग्रामर याद कराएंगे, पूरे इंडिया में इसको जो है इसके बारे में पता चले। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये इन्वेंशन जो है कई लोगों की जो इंग्लिश की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है और ये सब तक पहुँचना चाहिए। बिल्कुल, तो हमारे दर्शकों को जरूर इस वोकैबुलरी कॉन्सेप्ट से लाभ मिलेगा। उन छात्र छात्राओं को जो इंग्लिश में और बेहतर करना चाहते हैं, इंग्लिश को कन्वर्सेशन लैंग्वेज के तौर पर, कन्वर्सेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया राहुल पाराशर जी आपका इस खास चर्चा के लिए। थैंक यू।